सुबह आज लगभग 10 बजे के आसपास जो सूचना मिली थी आईटीबीपी को कि वहाँ पर अचानक से ऋषिगंगा के ऊपर ये पानी का जो बहाव था वो बढ़ गया और बहुत ज़ोरों की आवाज़ आई। तो आसपास एनएच के प्रोजेक्ट पे कुछ लेबरर्स वहाँ पे काम कर रहे थे। ऐसा हम लोगों का अनुमान है कि शायद उनमें से कुछ लोग इसके चपेट में आए होंगे। स्थानीय प्रशासन के साथ मिल के हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं और असेसमेंट को भी ग्राउंड पे पहुँच के हम लोगों का कार्रवाई जारी है हम लोगों की तरफ से। कितनी टीमें आईटीबीपी की अब तक लगी हुई हैं? देखिए लगभग 200 से ज़्यादा जवान हैं। 2 टीमों को अलग अलग जगह पर हम लोगों ने तैनात किया है वहाँ पे। एक टीम हमारी बिल्कुल फ्लैट जो ग्राउंड है जहाँ पर कि कहो आप पूरा रिजर्वायर बना हुआ था उस पे पहुँच गए हैं। वहाँ पर पहुँच के वो लोग स्थानीय जो वहाँ पर जो बांध के भी जो रिजर्वायर के भी जो स्टाफ था और साथ ही साथ जो बाकी लोग थे उनके साथ मिलकर अभी असेसमेंट कर रहे हैं। और नीचे जहाँ पर एग्जैक्टली वो बांध टूटा था बिकॉज अब वो उसका कोई निशान भी नहीं बचा है, वो पूरा का पूरा पानी वहाँ से एक साथ निकला था आगे की तरफ। तो फिलहाल एक टीम वहाँ पे है, दूसरी टीम जोशीमठ के आसपास जो प्रशासन के साथ मिल के, बिकॉज हेलंग एक नीचे जो रिजर्वायर पड़ता है वहाँ तक की पूरी जो आसपास की आबादी है, गांव हैं और लोग हैं, उन लोगों को अवेयर करने का और निकालने का काम भी उसमें भी मदद कर रहे हैं हमारे जवान। किस तरीके से निकालने का जो प्रोसेस है किस तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि लगातार पानी का बहाव बढ़ रहा है? देखिए सूचना एक अच्छी चीज़ ये होगी कि लोगों को समय रहते सूचना मिल गई। बहुत ज़ोरों की आवाज़ आई थी तो ज़्यादातर लोग अवेयर हो गए थे। और नीचे की तरफ मैं बताना चाहूँगा शायद जान और माल का नुकसान कम हो। कई जगह पर बीच बीच में और रिजर्वायर्स हैं जहाँ पर कि पानी शायद रुक जाए। ऊपर जो स्थिति थी 10 मिनट के दौरान ही वो सारा पानी निकल के नीचे को आ गया था। तो अब पीछे की तरफ यानी कि मैं बताऊंगा नॉर्थ के साइड में वैसा खतरा नहीं है जैसा कि पहले असेस किया जा रहा था। और जहाँ जैसे हमारी बात हुई है अभी जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है। एक इंग्लिश में कर लेते Vivek ji, there's a news came out that glacier blast in the Chamoli area and almost 150 people is like rescue operation is going on. So how much teams and how the rescue operation is going on? Actually, this morning it started around 9 a.m. or something. There was a huge blast kind of a noise which was heard by the Joshimat ITPP battalion. So we rushed to the spot, and right now our two teams, about 200 men, are on the job. One team has reached to the location where the that particular reservoir has been damaged. You can say devastated. Till Tapovan, the devastation traces are seen. Our people are on the job. They are constantly in touch with the local administration. We can only say that if there is any requirement of any rescue or something, we are already there. Right now, at the point where the devastation happened, the situation is totally under control. The water which was went downstream has almost reached to the Joshimat. There is a reservoir called Helang. So till now there is no such casualty or something which we have noticed, but we are assessing the situation on the ground, and later in the day the situation will be clear. Search operation is going on, like 150 people is still. Yes, we are on the job. We have the mountaineering equipments, we have various other equipments. We do have a RRC over there, so our men on the job, we do have specialized equipments also. And maybe later in the day we can have some breakthrough in terms of if there is any casualty or some sort of a damage which has not been seen yet. So we will be having that entire data by this evening.